हाय फ्रेंड्स, आप सभी को द बार ऑफ एसएससी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले मैं आइडम एंड फ्रेजेज के 4 पार्ट पढ़ा चुका हूं। आशा करता हूं कि वो वीडियो आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और वो जितने भी मैं आइडम एंड फ्रेजेज करा रहा हूं एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी इम्पॉर्टेंट हैं। वो सभी आइडम एंड फ्रेज किसी न किसी एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं और आज भी करता हूं कि उस वीडियो को आप बार बार रिवाइज करें। जितना ज़्यादा बार आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडम एंड फ्रेज पर पकड़ होगी और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो आप रिवाइज करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आएंगे तो आएंगे, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। मैं बता रहा हूँ, मतलब आप रिवाइज करते रहें। और आज मैं आइडम एंड फ्रेज के पार्ट 5 लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कलर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? कलर से रिलेटेड जो आइडम एंड फ्रेज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग आज ब्लू कलर के बारे में, किस कलर के बारे में? ब्लू कलर से जो रिलेटेड है आइडम एंड फ्रेज उसके बारे में पढ़ेंगे। और ब्लू कलर में क्या क्या आइडम एंड फ्रेज आते हैं जो तो पहला है फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो जैसे मान लीजिए आपका चेहरा ब्लू ब्लू सा हो गया हो, तो फीलिंग ब्लू का मतलब आपका दिल में कुछ दुख हुआ हो। फीलिंग ब्लू मतलब ब्लू मीन्स आप मान लीजिए ब्लू ब्लू सा देख रहे हैं, काफ़ी गुस्से गुस्से सा देख रहे हैं, तो वैसे स्थिति में बोलते हैं फीलिंग ब्लू। क्या बोलेंगे? फीलिंग ब्लू। और फीलिंग ब्लू का मतलब होता है दुखी महसूस करना। क्या करना? दुखी महसूस करना। बीच के भी आप वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया फीलिंग अनहैप्पी। फीलिंग ब्लू मीन्स क्या लिखा? फीलिंग अनहैप्पी, या उसी को हिंदी में बोलते हैं दुखी महसूस करना। तो मैं हिंदी ही कराऊंगा एग्ज़ाम की दृष्टि को देखते हुए, क्योंकि ये जो बीच वाले मीनिंग है ये कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आउट ऑफ द ब्लू। मतलब हुआ कि आउट ऑफ द ब्लू मीन्स हुआ कि आपका चेहरा ब्लू ब्लू था जो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब अभी किसी ने देखा कि आप गुस्से में हैं और अभी देख रहे हैं बिल्कुल आपका चेहरा खिला खिला सा है, तो इसे बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड। कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड मीन्स जो मैं चाह नहीं रहा था वैसा देखा। तो पूरी तरह अनपेक्षित होना। क्या होना? पूरी तरह अनपेक्षित होना। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आउट ऑफ द ब्लू जो होता है उसका मतलब होता है पूरी तरह अनपेक्षित होना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू ब्लू पेंसिल समथिंग। टू ब्लू पेंसिल समथिंग। टू ब्लू पेंसिल समथिंग। देखिएगा, अब मान लीजिए कि कहीं कहीं आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो लिख देता है कि आपको ब्लू पेन लेकर आना है, कहीं कहीं बोल देता है कि आप बॉल पॉइंट पेन लेकर आना है। तो यहाँ जो ब्लू पेंसिल दिखा रहा है, जहाँ पेन लेकर जाना था, पेन लेकर जाते हैं, यहाँ लिखा है ब्लू पेंसिल। मतलब हुआ कि आपको इस पर पाबंदी लगा दिया गया है कि आप पेंसिल लेकर नहीं जा सकते। टू ब्लू पेंसिल समथिंग, याद रखिएगा, टू ब्लू पेंसिल समथिंग मीन्स होता है पाबंदी लगाना। वो मैं जो भी बताया याद करने के लिए बताया। जैसे एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो वो लिखता है कि आपको बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, उसमें भी ब्लू, और यहाँ किस चीज़ की बात चल रहा है? पेंसिल के। तो इससे आप याद रखिए कि एग्ज़ाम में पेन चाहिए, यहाँ पेंसिल कह रहा है, इसलिए आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में पेंसिल पर पाबंदी लगाता है। तो यहाँ भी हो जाएगा टू ब्लू पेंसिल समथिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों? पाबंदी लगा देना, मतलब उसको रोक देना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो सभी के लिए काफ़ी VVI है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। तो क्या है इसमें? है ब्लू आइड बॉय। मतलब हुआ कि वैसे लड़का जिसका आई क्या हो? ब्लू हो। जैसे ऐश्वर्या राय को देखिएगा, उनकी आंखें काफ़ी ब्लू ब्लू सा दिखता है, इसलिए वो मतलब काफ़ी लोगों का प्रिय है। तो यहाँ भी होगा ब्लू आइड बॉय मीन्स होता है प्रिय होना, काफ़ी प्यारा लगना, उसे बोलते हैं ब्लू आइड बॉय। इसका मतलब फेवरेट भी होता है, जो आपका अच्छा दोस्त हो उसे भी ब्लू आइड बॉय बोलेंगे। अगर दोस्त हो तो ब्लू आइड फ्रेंड बोल सकते हैं। तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मीन्स होता है शाही व्यक्ति, जो काफ़ी रॉयल ख़ानदान से हो उसे बोलते हैं ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड आइडम एंड फ्रेज है जो कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ब्लू आइड बॉय और ब्लू ब्लड
ब्लू मर्डर, ये सभी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो याद कर लीजिएगा, ब्लू ब्लड मीन्स क्या होता है, शाही व्यक्ति जो अच्छे ख़ानदान से हो, अच्छे घर से हो, रईस घर से हो, तो उसे बोलते हैं ब्लू ब्लड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लू मर्डर। ब्लू मर्डर मीन्स होता है मतलब चारों तरफ ब्लू ब्लू सा हो गया, इतना मर्डर कर दिए, तो इसे बोलते हैं हाहाकार होना, काफ़ी मर्डर कर देना, तो इसे बोलते हैं हाहाकार मचना, काफ़ी विपदा आ जाना, उसे बोलते हैं ब्लू मर्डर। और ऐसे भी मर्डर ज़्यादा होंगे, पूरे ब्लू ब्लू सा हो गया उस जगह का एरिया, तो उसे क्या बोलेंगे, हाहाकार होना। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस मीन्स होता है दोस्तों व्यर्थ का प्रयास करना। जैसे आप कोई काम बार बार कर रहे हैं, आपका चेहरा ब्लू ब्लू सा हो गया है, लेकिन वो काम में आप सक्सेस होने वाले नहीं हैं, तो ऐसे को कहते हैं ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस, और इसका मतलब होता है भारी परंतु व्यर्थ का प्रयास। आपने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन वो बेकार का प्रयास हो रहा है, उससे कोई फायदे होने वाले नहीं हैं, तो इसका होगा ब्लू इन द फेस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वंस इन अ ब्लू मून, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वंस इन अ ब्लू मून, देखिएगा कभी कभी जो चंद्रमा होता है पूरी तरह से मतलब दिखता है, तो वो क्या होता है, रियर केस में होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। तो वंस इन अ ब्लू मीन्स होता है कि कभी कभी दिखना, कभी कभी होना, मतलब दुर्लभ काम होना। वंस इन अ ब्लू मून कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको आप रिवाइज करके रखिए। ब्लू इन वंस इन अ ब्लू मीन्स क्या होता है दोस्तों, वंस इन अ ब्लू मीन्स होता है दुर्लभ, काफ़ी मुश्किल से हो पाना या काफ़ी मुश्किल से दिखना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। अब मान लीजिए किसी को आप पीट कर क्या कर दिए, ब्लैक ब्लू कर दिए, इसका मतलब होता है बेरहमी से पीटना, काफ़ी ज़्यादा पीटना, तो उसी को बोलते हैं टू ब्लैक एंड ब्लू। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब किसी को पीट कर आपने मान लीजिए काला ब्लू कर दिया, तो क्या हुआ, आपने बहुत पीटा तभी तो उसको काले काले से हुए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ तक हो गया था टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, मतलब आपने काफ़ी पीटा मतलब इसका मतलब हुआ बेरहमी से पीटना। फिर है ब्लू रिबन या ब्लू रिबैंड, इसका मतलब होता है, देखिएगा जब आप प्रतियोगिता जीतिएगा तो उसमें एक रिबन लगा हुआ होता है, अगर ब्लू रिबन लगा हुआ है तो काफ़ी अच्छा इनाम आपने पाया, प्रतियोगिता का उच्चतम इनाम जितना ब्लू रिबन या ब्लू रिबन, जैसे आप कोई कप जीतते हैं, मतलब खास करके मेडल जीतते हैं, उसमें ब्लू रिबन दिया जाता है। और ब्लू रिबन या ब्लू रिबन दोनों का मतलब होता है प्रतियोगिता में जो हाईएस्ट प्राइज था वो जीतना, प्रतियोगिता में उच्चतम इनाम जीतना। फिर है ट्रू ब्लू मीन्स होता है वफादार, जो आपके प्रति काफ़ी वफादार हो उसे बोलते हैं ट्रू ब्लू। फिर है टेक अ ब्लू स्टेक, टॉक टॉक मीन्स बातचीत करना, टॉक अ ब्लू स्टिक मीन्स होता है क्या, लगातार तेज़ी से बात करना, काफ़ी तेज़ी से बात करना। फिर है द ब्लूज मीन्स होता है, पहले भी बताया, काफ़ी उदास होना, काफ़ी मतलब गुस्से में होना, उसे बोलते हैं द ब्लूज मीन्स काफ़ी सैड से दिखना। फिर है ब्लू कॉलर वर्कर्स, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ब्लू कॉलर वर्कर्स मीन्स होता है अकुशल मजदूर, वैसे मजदूर जो अभी काम में पूरी तरह से कुशल नहीं हैं, उसे बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। नेक्स्ट देखेंगे बिटवीन द डिवाइड एंड द डीप ब्लू सी। बिटवीन द डिवाइड एंड द डीप ब्लू सी मतलब आप समुंदर में गए, काफ़ी अंदर तक डीप तक गोता लगा लिए, तो आपका चेहरा जब ऊपर आए तो ब्लू ब्लू सा हो रखा था, यानी आप जब अंदर गए तो काफ़ी क्या था, आप दुविधा में फंस गए, असमंजस में पड़ गए कि अब मैं ऊपर आऊँगा भी कि नहीं आऊँगा, मतलब डूबने लगना, तो इसे बोलते हैं बिटवीन द डिवाइड एंड द डीप ब्लू सी, मतलब दो परिस्थितियों के बीच फंसना। बिटवीन द डिवाइड एंड द डीप ब्लू सी मीन्स होता है दो विपरीत, उसमें भी क्या चोट पहुंचाने वाली स्थिति। बिटवीन द डिवाइड एंड द डीप ब्लू सी मीन्स होता है दो परिस्थितियों के बीच फंसना या दो विपत्तियों के बीच फंसना। बिटवीन द डिवाइड एंड द डीप ब्लू सी मीन्स क्या होगा, दो विपत्तियों के बीच फंसना। फिर है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स होता है जो आप नहीं चाहते थे वो घटना अचानक आपके साथ घट गई, उसे बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे आपको किसी ने बोल्ट से मारा जो काफ़ी बड़ा सा बोल्ट था, तो आपका क्या हो गया,
मतलब जहाँ लगा वहाँ ब्लू ब्लू सा हो गया तो हो गया बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स होता है जो आप नहीं सोच रहे थे वैसी घटना घटना। फिर है ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग मीन्स होता है वैसी महिला जो साहित्य पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, काफ़ी अच्छी अच्छी साहित्य की पुस्तकें पढ़ती हो, तो वैसी महिला को बोलते हैं ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों, तो होता है साहित्य में रुचि रखने वाली महिला, मतलब वैसे महिला जो काफ़ी विद्वान हो और लिटरेचर के क्षेत्र में काफ़ी इंटरेस्टेड हो, काफ़ी पढ़ना चाहती हो, तो वैसे को बोलते हैं ब्लू स्टॉकिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्लू स्टॉकिंग। नेक्स्ट हम लोग रेड से रिलेटेड पढ़ेंगे दोस्तों। किससे रिलेटेड, रेड से रिलेटेड पढ़ेंगे। और रेड से रिलेटेड में क्या है जो देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला ही है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मतलब चारों तरफ आपको लाल लाल सा ऐसा दिन जिसमें चारों तरफ से लाल लाल रंग बिरंगे काफ़ी गुब्बारे दिख रहे हैं, मतलब वो आपका यादगार दिन है, या बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे डे को हम लोग बोलते हैं रेड लेटर डे, मतलब काफ़ी यादगार दिन। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेड लेटर डे मतलब आनंद उत्सव का दिन। फिर है टू पेंट द टाउन रेड। आप समझिएगा कि पूरे टाउन को आपने रेड कलर से पेंट कर दिया, अर्थात आप खुशी मना रहे हैं। होली में देखिएगा पूरे जहाँ आप होली खेलते हैं वहाँ रेड रेड सा हो जाता है। तो टू पेंट द टाउन रेड मीन्स हुआ जश्न मनाना। क्या मनाना, जश्न मनाना। टू पेंट द टाउन रेड मीन्स क्या होता है दोस्तों, जश्न मनाना, कोई पार्टी सेलिब्रेट करना, उसे बोलते हैं टू पेंट द टाउन रेड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 नंबर पे आइटम एंड फ्रेज जो है इन द रेड। इन द रेड देखिएगा, आप जैसे ही सड़क पे जाते हैं तो रेड लाइट जलती है। रेड लाइट जलती है मतलब आपको रुक जाना है, आगे बढ़ना नहीं है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे मतलब खतरे का ज़्यादा खतरा है, आपको ज़्यादा चांस है। तो ये इन द रेड मीन्स होता है खतरे में होना। और किस प्रकार के खतरे में होना, वित्तीय खतरे में होना। वित्तीय खतरे का मतलब रुपये पैसे का खतरा बढ़ सकता है। जैसे आप रेड लाइट में आप बढ़ गए, एक्सीडेंट हो गया तो आपको क्या हो जाएगा, मतलब रुपये पैसे ज़्यादा खर्च होंगे दिखाने में। तो इन द रेड इन द रेड आइटम एंड फ्रेज मीन्स होता है वित्तीय खतरे में होना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइक अ रेड रैग टू अ बुल। लाइक अ रेड रैग टू अ बुल मीन्स होता है नाराज करने की संभावना। अब मान लीजिए कि आपने पूरे क्या किया, लाल से पेंट कर दिया, अच्छे से सजा दिया, और उसमें बुल आया पूरे घर द्वार को तोड़ फोड़ दिया, तो आप क्या हो गए, नाराज़ हो गए कि भाई मैंने सजाया था और जो बुल आए, सांड आए, उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो लाइक अ रेड रैग टू अ बुल मीन्स होता है नाराज करने की संभावना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म मीन्स होता है अति औपचारिकता, मतलब फॉर्मेलिटी ज़्यादा इसमें होता है। और इतना फॉर्मेलिटीज़ की, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में होता क्या है कि ऊपर वाले जो हैं, मान लीजिए कि इतना फॉर्मेलिटी नीचे वाले को देते हैं, तो वो फॉर्मेलिटी करते करते ऊपर फाइल पहुँचते पहुँचते काफ़ी दूर हो जाता है। तो ऐसे को बोलते हैं रेड टैपिज्म। और रेड टैपिज्म मीन्स होता है अति औपचारिकता, मतलब काफ़ी फॉर्मेलिटी निभाना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेड कारपेट वेलकम। वाह, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट भी आई है। रेड कारपेट वेलकम मीन्स होता है सम्मान के साथ स्वागत करना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके यहाँ आने वाला है, उसके साथ रेड कारपेट लगाए हुए हैं उसके वेलकम के लिए, तो उसे बोलते हैं रेड कारपेट। और रेड कारपेट वेलकम मीन्स होता है सम्मान के साथ, इज्जत के साथ किसी का स्वागत करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों रेड से रिलेटेड आइटम में फ्रेज में और क्या क्या हैं जो देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे रेड बैट। रेड बैट, बैट मीन्स होता है क्या, जैसे आपका बैट था, आपको पसंद था दोस्तों कि नहीं हमें ग्रीन बैट चाहिए, इसने रेड बैट दे दिया। आप क्या निकालेंगे, दोस्त ढूंढना शुरू करेंगे, निंदा करना शुरू करेंगे कि ये बैट अच्छी नहीं है। तो रेड बैट मीन्स होता है यहाँ निंदा करना या दोस्त निकालना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू कैच समवन रेड हैंडेड। मोस्ट भी आई, टू कैच समवन रेड हैंडेड, किसी को रंगे हाथ पकड़ लेने को बोलते हैं टू कैच समवन रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ना। 9 नंबर हम लोग देखेंगे। 9 नंबर में है टू लुक थ्रू रोज कलर्ड टिंटेड ग्लास। अब मान लीजिए टिंटेड ग्लास मतलब होता है कि बहुत पतली सी सुराख से आप देख रहे हैं, तो उसे बोलते हैं आशावादी दृष्टिकोण से देखना, मतलब आशा करके देखना कि हमें कोई फ़ायदे हो सकता है।
टू लुक थ्रू रोज कलर्ड मीन्स होता है मतलब रोज के कलर, जो रोज कलर होता है उसके द्वारा देखना, मतलब आशा करके देखना कि हमारे लिए ये सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10 नंबर आइटम एंड फ्रेज, और 10 नंबर आइटम एंड फ्रेज है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग मीन्स होता है मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला, मतलब ऐसी बातें कर देना जहाँ आपकी सोच था वहाँ आप पहुँच ही नहीं पाए, उसे बोलते हैं रेड हेरिंग। फिर है टू सी रेड। टू सी रेड मतलब रेड पढ़ना, और रेड मतलब रेड रेड आप चाह रहे हैं, इसका मतलब हिंसा होगा, लड़ाई होगा, तभी तो रेड रेड खून बहेंगे। टू सी रेड मीन्स होता है क्या, हिंसक होना। फिर है पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड मीन्स होता है, आपको पहले ही बताया कि पूरे इस टाउन को रेड रेड कर देना, अर्थात होली में देखते हैं कितना खुशियाँ मनता है, तो सोल गुल के साथ खुशियाँ मनाना। पेंट द टाउन रेड मीन्स क्या होता है, शोर गुल के साथ खुशियाँ मनाना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेड रैग टू अ बुल। रेड रैग टू अ बुल मीन्स होता है जो किसी को गुस्सा दिलाए। रेड रैग टू अ बुल, अब मान लीजिए ऐसे भी बुल के सामने हम लोग रेड कपड़े लेकर जाते हैं तो बुल को क्या आता है, गुस्सा आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रेड रैग टू अ बुल मीन्स होता है जो किसी को गुस्सा दिलाए, उसी को बोलते हैं रेड रैग टू अ बुल। और इस प्रकार से दोस्तों आज का आइटम एंड फ्रेज का ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।